हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं क्लास 11 और जेईई मेंस में आने वाला टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग है क्या। इसमें आपको नंबर से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें हमको बात करनी है केवल स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट्स आखिर होता क्या है, हम वही बात करेंगे। आज किसकी बात करने वाले हैं? आज हम स्टेटमेंट्स की बात करने वाले हैं। आज हम किसकी बात करेंगे? स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। देखिए स्टेटमेंट्स होता क्या है। स्टेटमेंट्स या तो आप सच बोलेंगे या तो आप झूठ बोलेंगे। आपके द्वारा बोली गई बात या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। वही चीज सेम स्टेटमेंट में है। आपका जो स्टेटमेंट है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो स्टेटमेंट आखिर है क्या? ए स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ए स्टेटमेंट, अगर मैं इस चीज को लिखूं, ए स्टेटमेंट is a sentence which is either true or false। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? एक सेंटेंस है जो क्या हो सकता है? ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मैं कोई एक स्टेटमेंट लिखूं यहां पे 13 ग्रेटर देन 7, ये क्या है? दिस इज ए स्टेटमेंट। दिस इज अ स्टेटमेंट। और ये कैसा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? 13 ग्रेटर देन 7 और 13 7 से बड़ा भी होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं लिखूं एक और स्टेटमेंट लिखूं यहां पे, रोज इज अ फ्लावर। रोज इज ए फ्लावर। हाँ, तो हमारा जो रोज है फ्लावर भी है। इसका मतलब ये भी कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन हाँ, हर एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हर एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे आपको नोट डाल के लिखवाऊं चीजें, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, imperative, exclamatory, are not considered as statement। आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट। हम इनको स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। किनको? इंपरेटिव को, इंट्रोगेटिव को, एक्सक्लेमेटरी को, और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं ऐसे। अगर मैं इसके आपको एग्जांपल दूं, ओपन द डोर, क्या लिखूं मैं? ओपन द डोर। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑर्डर दे रहा हूं। अगर मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और मैंने कह रखा है कि इंपरेटिव सेंटेंस आपका कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं इसका, bring some water।
तो ये भी कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ये भी इसका मतलब क्या, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ब्रिंग सम वाटर, ये भी क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। नोट कर लिया होगा, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए एवरी स्टेटमेंट हैज अ ट्रुथ वैल्यू, मतलब हर एक स्टेटमेंट की क्या होती है, ट्रुथ वैल्यू होती है। ट्रुथ वैल्यू मतलब या तो स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या फिर आइदर फॉल्स होगा। इस लाइन को मैं लिखता हूं, एवरी स्टेटमेंट हैज ए ट्रुथ वैल्यू, मतलब हर एक स्टेटमेंट की क्या होती है, ट्रुथ वैल्यू होती है। हर एक स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। जैसे आपने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। वैसे ही क्या है, एक स्टेटमेंट है, या तो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इनके रिप्रेजेंटेशन की, कि हम कैसे किसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, कि किसी भी हम स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो एवरी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इन स्मॉल लेटर, मतलब हर एक स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट हमारा मान लो P है, एक स्टेटमेंट हमारा Q है और एक स्टेटमेंट हमारा R है, एक्सेट्रा। ठीक है, हम अपने स्टेटमेंट को स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल दे देता हूं। मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं P, क्या लिखूं, सन इज हॉट, और एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं Q, रोज इज ए फ्लावर। ठीक, अगर मैं अब इनकी ट्रुथ वैल्यू की बात करूं तो P स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कैसा है, सन इज हॉट। सन हॉट तो होता ही है, इसका मतलब P स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, और Q स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। सॉरी, रोज इज अ फ्लावर, अगर मैं P की बात करूं तो P कैसा है, ट्रू। अगर अब मैं Q की बात करूं, रोज इज ए फ्लावर, तो रोज इज अ फ्लावर, हाँ बिल्कुल फ्लावर है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। अब एग्जांपल मैं आपको और लिख देता हूं, यहां पे एक स्टेटमेंट P है, मैं कहता हूं पाई इज इरेशनल। पाई कैसा है हमारा, इरेशनल नंबर है। और एक स्टेटमेंट मैं कहता हूं E इज इरेशनल, E इज इरेशनल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पाई कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि जिन भी नंबर्स में क्या लगा होता है, रूट लगा होता है, जैसे रूट 3, रूट 4, रूट 5 एंड इंक्लूडिंग पाई एंड E, these
ऑल नंबर्स आर इर्रेशनल, ये सब नंबर कैसे होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। अच्छा ठीक है, और आप पाई की वैल्यू जानते ही होंगे कितनी होती है? 22/7। ई की वैल्यू भी आप जानते होंगे कितनी होती है? 2.7 के करीब होती है। तो ये सब नंबर कैसे होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? पाई इज इर्रेशनल, इसका मतलब पी कैसा है? ट्रू है। हाँ बिल्कुल इर्रेशनल है। और क्यू क्या कह रहा है? ई इज इर्रेशनल। हाँ ई भी कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। इसका मतलब क्यू स्टेटमेंट भी कैसा है? एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब आगे की हेडिंग आती है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। क्या आती है हेडिंग? निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन। निगेशन मतलब उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू। अच्छा, अगर मैं इस निगेशन की बात करूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम नॉट भी बोलते हैं। ठीक, और मान लो कोई स्टेटमेंट हमारा क्या है? पी है। एक स्टेटमेंट हमारा कैसा है? पी है। एग्जांपल देता हूं, एक स्टेटमेंट हमारा कैसा है? पी है। क्या दिया हुआ है? रोज इज अ फ्लावर मान लीजिए। तो इस स्टेटमेंट का हमको क्या लेना है? मान लीजिए निगेशन लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस स्टेटमेंट का निगेशन ले रहे हैं। निगेशन मतलब जस्ट उल्टा। तो क्या बोल देंगे इसका? रोज इज नॉट ए फ्लावर। रोज क्या है हमारा? फ्लावर नहीं है, ये बोल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस निगेशन की ट्रुथ टेबल की। इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है कैसे बनती है? अच्छा ठीक है, अगर हम इसकी अब ट्रुथ टेबल की बात करें, चलिए एक स्टेटमेंट पी है, उसकी हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं और उसके निगेशन की ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो एक स्टेटमेंट या तो पहले ट्रू हो सकता है या फिर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। एक स्टेटमेंट की केवल दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। लेकिन हमको क्या लेना है? इसका निगेशन। तो सही वाला कैसा हो जाएगा? गलत, यानी ट्रू वाला फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा। यही क्या है? इसकी ट्रुथ टेबल। हमने क्या कर ली? निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट की क्या बना ली है? ट्रुथ टेबल बना ली है। आप लोग बना लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे हम लोग। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कनेक्टिव्स की। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाले। अब कुछ स्टेटमेंट होंगे और हम क्या करेंगे? उनको आपस में कंबाइन करेंगे। वही किससे कंबाइन करेंगे? कुछ ना कुछ कनेक्टिव को लगा करके। तो वही हम बात करते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? इस मैथमेटिकल रीजनिंग में हमको कौन कौन से कनेक्टिव मिलने वाले हैं? कनेक्टिव्स। तो सबसे पहले आपको कौन सा कनेक्टिव मिलेगा इसमें? एंड कनेक्टिव मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? और कनेक्टिव मिलेगा। फिर आपको मिलेगा इफ देन कनेक्टिव मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? IFF। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इफ एंड ओनली इफ। ये सब कैसे हैं? कनेक्टिव्स हैं।
अब हम क्या करेंगे, कनेक्टिव से इन सबको जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे, स्टेटमेंट्स को हम लोग कनेक्टिव से जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। अब जोड़ना है, अब हम जोड़ने के लिए हम एक नया नाम आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या आता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है जानते हैं। इफ बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, किन्हीं बहुत दो स्टेटमेंट्स को हम लोग मर्ज करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे। बात करें, इफ वी कंबाइन more than two simple sentence by some connectives। क्या करेंगे हम, किन्हीं दो स्टेटमेंट्स को, किन्हीं दो सिंपल स्टेटमेंट को हम कनेक्टिव के द्वारा जोड़ देंगे। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, सन इज हॉट। सन कैसा है, हॉट है। एंड रोज इज ए फ्लावर, एंड रोज इज ए फ्लावर। अच्छा, तो देखिए सन इज हॉट हमारा कैसा है, एक स्टेटमेंट है, इसको मैं पी बोल देता हूं, स्मॉल पी। और रोज इज अ फ्लावर हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्यू है। इनको हम किसी कनेक्टिव से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये हमारा एंड क्या है, कनेक्टिव ही तो है। हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्टिव से कंबाइन कर रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं कनेक्टिव की, हम लोग ब्रीफली जानकारी लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ कनेक्टिव के नाम जाने हैं कि एंड कनेक्टिव होता है, और कनेक्टिव होता है, इफ देन कनेक्टिव होता है, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे एंड कनेक्टिव। किसकी बात करेंगे, एंड की। ठीक है, एंड कनेक्टिव की बात हम करेंगे। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल के द्वारा। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है P, he swims, और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है Q, sun is hot। अब हमको क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है P एंड Q। क्या लिखना है, P एंड Q लिखना है। तो सबसे पहले हम P लिखेंगे। P क्या है हमारा, he swims। फिर क्या है, कनेक्टिव लगा हुआ है। कौन सा कनेक्टिव लगा हुआ है, हम इस कनेक्टिव को एंड बोल रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, एंड। और Q क्या है, सन इज हॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, P एंड Q हो गया, एक स्टेटमेंट बनके तैयार। ठीक है, he swims and sun is hot। हमने क्या लिख दिया, P एंड Q लिख दिया। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम इसकी थोड़ा सा ट्रस्ट टेबल की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, ट्रस्ट टेबल की बात करते हैं। इसकी ट्रस्ट टेबल कैसे बनती है, सब लोग ध्यान से समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। कौन सी, ट्रस्ट टेबल का फॉर्मेशन करना। जिसको ट्रस्ट टेबल का फॉर्मेशन करना आ गया उसको क्या आ गई, मैथमेटिकल
रीजनिंग आ गई और वो काफी अच्छा स्कोर करेगा किसमें, मैथमेटिकल रीजनिंग में। चलिए देखते हैं, एक स्टेटमेंट हमारा P है, एक स्टेटमेंट हमारा Q है, और हमको क्या करना है उसमें से P एंड Q की ट्रस्ट टेबल की का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, फॉर्मेशन हम करते हैं। चलिए देखिए जरा कैसे करते हैं फॉर्मेशन। देखिए हम मानते हैं कि हमारा पहला स्टेटमेंट P या तो ट्रू हो सकता है, बोलते हैं हमारा स्टेटमेंट P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। भाई यही पॉसिबिलिटी है कि हमारा P भी ट्रू हो सकता है और Q भी ट्रू हो सकता है, हमारा P भी फॉल्स हो सकता है और Q भी फॉल्स हो सकता है। या तो बोले हमारा P ट्रू है बट Q फॉल्स है, हमारा P कैसा है, फॉल्स है, बट Q कैसा है, ट्रू है। भैया इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। आप सोच लीजिएगा इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है तो या तो हमारा P ट्रू होगा या फिर Q भी ट्रू हो सकता है, या FP हो या फिर P हमारा फॉल्स हो सकता है या हमारा Q फॉल्स हो सकता है, या हमारा P भी ट्रू हो और Q फॉल्स हो, P फॉल्स हो और Q ट्रू हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। देखिए आपको इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे होता है ये। देखिए P के होने के भी दो चांसेस हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। Q के भी होने के दो चांसेस हैं, या तो Q या तो ट्रू या फिर फॉल्स। P के भी होने के दो चांस हैं, Q के भी होने के दो चांस हैं, तो 2 2 जा 4, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी और चौथी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। एक तो P एंड Q इज ट्रू, P एंड Q इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ। P एंड Q ट्रू तभी होगा इफ एंड ओनली इफ when P and Q both true simultaneous, both true simultaneous, both true simultaneous। कहने का मतलब क्या है, P और Q की वैल्यू ट्रू तभी आएगी जब P और Q दोनों एक साथ ट्रू हो, साइमल्टेनियस। अच्छा, यानी P और Q ट्रू तभी हो सकता है जब दोनों ट्रू हो। देखो दोनों P भी ट्रू है इस केस में Q भी ट्रू है, और हम ऐसा बोल भी रहे हैं कि P एंड Q तभी ट्रू हो सकता है जब दो P भी ट्रू हो और साथ में Q भी ट्रू है। तो हमको यहाँ पे एक ही केस ऐसा दिख रहा है जब यहाँ पे P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। तो देखो P और Q ट्रू है, और बाकी सब केस में सब कैसे होते हैं, फॉल्स। हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लिया। क्या कर लिया हमने, एक कॉन्सेप्ट बना लिया। कैसा कॉन्सेप्ट बना लिया कि P एंड Q तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे और बाकी सभी केसेस में फॉल्स होंगे। P एंड Q ट्रू इफ एंड ओनली इफ व्हेन P एंड Q both true simultaneous and rest in all cases P and Q are false। देखिए बाकी सभी केस में कैसे हैं, फॉल्स हैं, केवल एक केस में ट्रू हैं। देखिए हमने क्या कर ली, P एंड Q की ट्रस्ट टेबल का फॉर्मेशन कर लिया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसका आंसर बताइएगा। √3 is rational and sun is
फाइंड द ट्रुथ वैल्यू, find the truth value of this statement। क्या करना है, इस स्टेटमेंट की हमको ट्रुथ वैल्यू बतानी है। आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए, फिर बताता हूं। आपने ट्राई कर लिया होगा, चलिए देखिए। एक स्टेटमेंट हमारा क्या है, √3 इज रेशनल, एंड तो कुछ ना कुछ कनेक्टिव है, और एक स्टेटमेंट हमारा कैसा है, सन इज हॉट। इस स्टेटमेंट को मैं P बोल देता हूं और इस स्टेटमेंट को मैं Q बोल देता हूं। अच्छा, ये एंड से जुड़ा है, यानी एंड कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कैसा है ये, √3 इज रेशनल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? देखिए √3 मैंने बताया था कि √3, √2, पाई, ये सब कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रेशनल, यानी ये कैसा है, फॉल्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज फॉल्स लिखी हुई है, और ये क्या लिखा हुआ है, सन इज हॉट। हाँ, ये चीज सही लिखी हुई है, फॉल्स और ट्रू। बेटा क्या जुड़ा हुआ है इनके बीच में, एंड कनेक्टिव जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है इनके बीच में, एंड कनेक्टिव जुड़ा हुआ है। और एंड कनेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या था, ये तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। जब दोनों ट्रू होते थे तभी हमारा P एंड Q ट्रू हुआ करता था। यहाँ पे तो कौन सा है, दूसरा केस है, और जब भी हर एक केस में कैसा आता है, P एंड Q फॉल्स आता है। तो इस पूरे स्टेटमेंट की कैसी है ट्रुथ वैल्यू, फॉल्स है। इसका आंसर क्या है, फॉल्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं, अगला आगे देखते हैं। अब आता है हमारा, एक मिनट रुकिए, इसमें एक चीज छूटी जा रही है, उसको लिखवाना भूलता हूँ, पूरा याद है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या आता है, बेटा इसमें ऑर्डर का मैटर नहीं होता, मतलब इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे पहले आप P स्टेटमेंट लिख लीजिए, चाहे आप पहले Q स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। P स्टेटमेंट, चाहे आप P को पहले लिख लीजिए, चाहे आप Q को पहले लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा इतना, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं हम लोग और कनेक्टिव की ओर। कहाँ चलते हैं हम लोग, और कनेक्टिव। अब और कनेक्टिव कैसा होता है देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिसजंक्शन भी बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एक स्टेटमेंट P लिखता हूं, कानपुर इज इन नेपाल, और एक स्टेटमेंट लिखता हूं Q। द कैपिटल ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश इज लखनऊ, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, इसका मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, P और Q लिखना है। स्टेटमेंट मुझे क्या लिखना है, P और Q लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले P लिखूंगा। तो हमारा P क्या है, कानपुर इज इन नेपाल। फिर क्या लगा है हमारा, और कनेक्टिव लगा है, हम लोग और लगा देते हैं। द कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ, द कैपिटल
ऑफ यूपी इज आपने इतना नोट किया। चलिए समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके हम ट्रस्ट टेबल की बात करते हैं। इसकी ट्रस्ट टेबल का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए इसकी ट्रस्ट टेबल कैसे बनती है। तो स्टेटमेंट कैसे है, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है, और क्या करना है हमको, P और Q की ट्रस्ट टेबल हमको बनानी है। चलिए अब तो लोग सीख गए होंगे, या तो हमारे दोनों ट्रू हो सकते हैं, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या एक ट्रू एक फॉल्स, या एक फॉल्स एक ट्रू। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसकी ट्रस्ट टेबल का, देखिए P R Q इज फॉल्स, P R Q इज फॉल्स। P R Q तभी फॉल्स होगा if and only if, IFF यानी if and only if when P and Q both false simultaneous। रेस्ट इन ऑल केसेस क्या होंगे फिर, ट्रू होंगे। अच्छा मैंने क्या कहा, P और Q तभी फॉल्स होगा जब दोनों कैसे हों, फॉल्स हों। तो किस केस में दोनों फॉल्स हैं, इस केस में दोनों फॉल्स हैं, यानी इस केस में कैसा आएगा, P और Q फॉल्स आएगा। रेस्ट इन ऑल केसेस कैसा आएगा, ट्रू। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लिया। क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया कि P और Q तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हों, बाकी सब केस में कैसा होगा, ट्रू। इसकी ट्रस्ट टेबल आप बनाइए, तब हम आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक ट्रस्ट टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए जितना हमने पढ़ चुका, अभी जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। मैं लिखता हूँ यहीं पे, क्वेश्चन लिखता हूँ। कॉन्स्ट्रक्ट, क्या करनी है हमको, एक कॉन्स्ट्रक्ट करनी है। कॉन्स्ट्रक्ट द ट्रस्ट टेबल, construct the trust table of negation of P or P and Q। हमको क्या करनी है, इसकी ट्रस्ट टेबल के का फॉर्मेशन करना है। चलिए आप लोग भी इसका फॉर्मेशन करिए, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनेगी ये ट्रस्ट टेबल। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि इसमें कितने स्टेटमेंट हैं। हमको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट P दिख रहा है और एक स्टेटमेंट Q दिख रहा है। अच्छा तो हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे दो स्टेटमेंट बना लिए, ठीक। चलिए अब आप तो लोग लिखना तो जान गए होंगे। दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, एक ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है। बस इतने ही कंडीशन है। और हमको क्या दिख रहा है, इस पे निगेशन ऑफ P दिख रहा है। क्या दिख रहा है, निगेशन ऑफ P। और हम लोग निगेशन ऑफ P की ट्रस्ट टेबल बनाना जानते हैं। क्या होता है निगेशन, मतलब जस्ट अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। P का लो क्या निगेशन, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है अपने क्वेश्चन में, P एंड Q दिख रहा है। हाँ हम लोग इसका बता सकते हैं, P एंड Q दिख रहा है।
P एंड Q कैसे बनेगा देखिए, P एंड Q, जब हम लोगों ने P एंड Q की टेबल बनाई थी तो क्या सीखा था, P एंड Q तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों। तो देखिए किस केस में हमको ट्रू दिख रहा है, केवल यही केस है क्या जिसमें हमको ट्रू दिख रहा है, और बाकी सब केस में क्या होता है, फॉल्स होता है। यही तो कॉन्सेप्ट हमने बताया था। हमने क्या कर दिया देखिए, P एंड Q भी लिख लिया। अब हमको क्या करना है, निगेशन ऑफ P स्टेटमेंट का। P एंड Q साथ क्या चाहिए हमको, और चाहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग और लेते हैं दोनों का। क्या करना है, निगेशन ऑफ P का क्या लेना है, और लेना है, किसके साथ, P एंड Q के साथ। तो ये रहे दोनों, और लेना है। तो R का क्या होता है भैया, R तभी फॉल्स होता है, R वाला तभी फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स हों। तो किस केस में फॉल्स है दोनों, इस केस में दोनों फॉल्स है, तो इस केस में कैसा होगा, फॉल्स होगा, और बाकी सभी बचे केसेस में कैसा होगा, ट्रू। देखिए हमने क्या कर लिया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, निगेशन लेते हैं, किसका, कंपाउंड स्टेटमेंट का। अब निगेशन कैसे लिया जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट का, हम लोग वही सीखने जा रहे हैं। निगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या कर रहे हैं, निगेशन ले रहे हैं। अच्छा तो कंपाउंड से हमने कौन कौन से पढ़ लिए अभी, एक पढ़ लिया P एंड Q पढ़ चुके हैं, और एक क्या पढ़ लिया, P और Q पढ़ लिया। तो इसका हमको क्या लेना है, निगेशन लेना है। क्या लेना है इसका हमको, निगेशन। तो निगेशन एक ऐसा चीज है जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी P में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और Q में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए जब ये P के पास जाएगा तो निगेशन ऑफ P, जैसे ये P के पास गया अब आगे जाएगा तो इसको क्या दिखेगा, एंड कनेक्टिव दिखेगा। तो क्या कहेगा एंड कनेक्टिव से कि तुम क्या कर लो, एंड हो, तुम और बन जाओ, ठीक है। अब ये Q के पास जाएगा तो ये निगेशन Q के पास भी हो जाएगा। अच्छा अगर एक अब ये भी खुलेगा, निगेशन ऑफ P के पास जाएगा, निगेशन P के पास चला गया, अब इसको और दिखा तो कहेगा तुम R के एंड हो जाओ, और Q के पास मिलेगा निगेशन Q पे हो जाएगा। बताइए सही है क्या, इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। Sun is hot and 7 greater than 3. Write its negation. क्या करना है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। राइट इट्स निगेशन, क्या लिखना है, राइट्स इट्स निगेशन। चलिए इसका निगेशन लिखते हैं। अच्छा हमने क्या देखा यहाँ पे, एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है, और दोनों एंड कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं, यानी ये यही केस बन रहा है। इसका क्या करना है, हमको निगेशन लेना है। अब जब हमने क्या लिया था, निगेशन लिया तो क्या हुआ था, निगेशन P में भी गया था लेकिन एंड का R हो गया था, और Q वाले का भी निगेशन होगा, यानी इसका भी निगेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, सन इज नॉट हॉट, और एंड का क्या हो गया था, R हो गया था, और इसका भी निगेशन, यानी 7 3 से बड़ा नहीं है। ये क्या हो गया, इसका निगेशन। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
तो देखिए अब हम लोग चालू करने वाले हैं इफ देन आर कंडीशनल कनेक्टिव। ये आखिर होता क्या है, देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इफ पी देन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पहले इफ लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट पी लिखते हैं, फिर देन लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट क्यू लिखते हैं। अगर यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूं पी, इट रेन्स, अगर बारिश होगी, इट रेन्स, द मैच कॉल्ड ऑफ, मैच कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर बारिश होगी तो मैच बंद हो जाएगा। अगर मैं क्या लिखना चाहूं, इफ पी देन क्यू लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखना होता है, इफ, फिर स्टेटमेंट पी, इट रेन्स, इफ इट रेन्स, देन द मैच कॉल्ड, तो मैच क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनके कई तरीके भी होते हैं लिखने के। P और Q को हम कुछ और तरीके से लिखते हैं, इसके कई सारे मीन्स हैं अलग अलग। कोई कोई इसको क्या लिखता है, इस फॉर्म में भी लिखता है, P implies Q, क्या लिखते हैं, P implies Q। कोई भी लिखता है P is sufficient for Q, Q is necessary for P। ये सब क्या है, इफ P then Q को लिखने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं हम लोग। आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं इसकी ट्रस्ट टेबल। ट्रुथ टेबल, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है, और क्या करना है हमको, उसका P और Q लिखना है। क्या लिखना है, P और Q, ठीक। तो हम क्या बात कर रहे थे, या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, प्री। और ये क्यू वाला कैसा है, पोस्ट। तो इसमें आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जब भी हम इफ पी देन क्यू की ट्रस्ट टेबल लिखते हैं, जब दोनों ट्रू होता है तब भी ट्रू आता है, जब दोनों फॉल्स होता है तब भी ट्रू आता है। यानी ट्रू ट्रू का ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू होता है। अब देखिए P और Q में क्या ले रहे हैं, इफ P, तो पहले क्या है P, बाद में Q, तो पहले क्या है ट्रू, बाद में फॉल्स। तो हमेशा कौन सा लिखते हैं, अगर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, तो कौन सा लिखते हैं, पोस्ट वाला। तो पोस्ट वाला कौन सा है, Q, तो पहले ट्रू बाद में फॉल्स, तो बाद में क्या लिखा है, फॉल्स। पहले
P बाद में Q, तो पोस्ट वाला कौन सा है Q, तो Q में कौन सा है ट्रू, तो कैसा आ गया ट्रू, सही है। अगर सेम टाइप के हैं तो ट्रू का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अगर अलग अलग हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फॉल्स ट्रू है, तो कौन से पोस्ट वाले यानी Q वाला। तो पोस्ट में क्या था इसमें फॉल्स था तो फॉल्स, यहाँ क्या था पोस्ट में ट्रू तो यहाँ पे ट्रू। क्या है आपको इसकी ट्रस्ट टेबल समझ में आ गई इफ P देन Q की, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए जैसे हम लोग ने एंड में पढ़ा कि ऑर्डर का चेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं कि चाहे पहले P को लिखो बाद में Q को लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, ये इसके बराबर नहीं होता है, ये चीज इसके बराबर नहीं होती। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्विवेलेंसी क्या होती है, क्या हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंसी क्या होती है, ठीक है। इक्विवेलेंसी क्या होती है, चलिए आप लोग नोट करिए, हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंसी। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इफ टू स्टेटमेंट, अगर कोई दो स्टेटमेंट है सेम ट्रुथ टेबल, अगर किन्हीं दो स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल कैसी है, देन both statement are equivalent। दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इक्विवेलेंट होंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि P इफ P देन Q किसके इक्विवेलेंट है, नॉट P और नॉट Q के। बी सेकेंड नंबर ऑप्शन देता हूं, नॉट P एंड Q के, या थर्ड नंबर नॉट P और, या फिर चौथा नंबर नन। चलिए आप लोग उसको ट्राई करिए खुद से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर क्वेश्चन को कर लिया होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, देखिए मतलब ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट होता क्या है, अगर इसकी ट्रुथ टेबल और किसी ऑप्शन की ट्रुथ टेबल अगर सेम आ जाती है तो वो दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो अभी हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई थी, चलिए इसकी टेबल में फटाफट बना देता हूँ, P Q और इफ P देन Q। या तो दोनों ट्रू या फिर दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। तो ट्रू का ट्रू होता है, फॉल्स का ट्रू होता है, दोनों अलग अलग। तो पोस्ट वाला, पोस्ट में क्या है फॉल्स, इसमें पोस्ट में क्या है ट्रू, पोस्ट मतलब बाद में, यहाँ बाद में F था तो F आ गया, यहाँ बाद में ट्रू था तो ट्रू आ गया। हमने क्या कर ली, इसकी ट्रुथ टेबल बना ली। अब हम क्या करते हैं, इनके ऑप्शंस की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इनका ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिए हैं, नॉट P और नॉट Q। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट P बनाते हैं, स्टेटमेंट P फिर स्टेटमेंट Q फिर नेगेशन ऑफ P
फिर निगेशन ऑफ क्यू बनाना पड़ेगा, फिर दोनों क्या लेना पड़ेगा हमको, और लेना पड़ेगा। बताइए सही है क्या? चलिए लेते हैं। दो स्टेटमेंट है, पहला तो दोनों ट्रू हो सकते हैं या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकते हैं। पी का क्या करना है, निगेशन लेना है, जस्ट उल्टा। तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब क्यों अगर करना है, निगेशन लेना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। अच्छा ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का और लेना है। और में क्या टेबल बनी थी, जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, बाकी सब केस में ट्रू होता है। देखो क्या सेम बन रही है, नहीं इसमें अलग आ रहा, इसमें अलग आ रहा, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन क्या दिए हैं, नॉट पी एंड क्यू। तो एक स्टेटमेंट पी बनाते हैं, एक स्टेटमेंट क्यू बनाते हैं, एक निगेशन ऑफ पी जरूरत पड़ेगी, और एक फिर हमको निगेशन ऑफ पी और क्यू का हम लोग निकालेंगे। अच्छा तो पहला ट्रू हो सकता है, दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर दोनों फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। निगेशन चाहिए पी का, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब हमको क्या लेना है, एंड लेना है, किसके साथ, क्यू के साथ। निगेशन ऑफ पी का क्या लेना है, एंड लेना है क्यू के साथ। अच्छा तो क्यू वाला केस क्या, एंड वाला केस क्या होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू आता है, बाकी सब केस में फॉल्स आता है। इसको भी मैच करिए, क्या मैच कर रही है क्या, इसकी इक्विवेलेंट इसके टेबल इसके टेबल मैच कर रही है क्या, बिल्कुल मैच नहीं कर रही, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इस भैया एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये होगा, या फिर दो बचे तो फिर ये होगा, तो फिर ये होगा। चलिए थर्ड चेक करते हैं, नॉट पी और क्यू। चलिए एक स्टेटमेंट पी बनाते हैं, एक स्टेटमेंट पी बनाते हैं, निगेशन ऑफ पी बनाते हैं, फिर निगेशन ऑफ पी का क्यू के साथ क्या करते हैं हम लोग, और लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो सकता है। पी का क्या चाहिए हमको, निगेशन, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अब निगेशन ऑफ पी हमको क्या चाहिए, और चाहिए, निगेशन ऑफ पी का हमको और चाहिए। अच्छा निगेशन ऑफ पी का क्यू के साथ आर चाहिए। आर वाला केस क्या है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आता है, बाकी सब केस में ट्रू आता है। तो ये देखिए इसकी ट्रस्ट टेबल और इसकी ट्रस्ट टेबल क्या कर रही है, आपस में मैच कर रही है। देखिए एकदम सेम डिक्टो है एकदम। देखिए निगेशन ऑफ पी और क्यू देखिए, और इसकी देखिए एकदम कैसी है, डिक्टो मैच कर रही है। इसकी देखिए लास्ट स्टेप और इसका देखिए टी टी एफ टी, टी टी एफ टी एकदम मैच कर रही है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया। बताइए समझ में आ गया क्या? चलिए नोट करिए फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, देखिए इसको आप लोग क्या याद कर सकते हैं कि जो P if P then Q है तो कैसा है, इक्विवेलेंट है किसके, निगेशन ऑफ P और Q के। जो हमने क्या किया, निकाला, तो निकाल लिया क्या हमने कि जो if P then Q है वो कैसा है, नॉट P, यानी निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट है। अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, इसका निगेशन लेते हैं। निगेशन ऑफ इफ P then Q का क्या करते हैं, इसका निगेशन लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, निगेशन लेते हैं। अच्छा तो क्या करना है, हमको निगेशन लेना है इफ P then Q का। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका निगेशन ले रहे हैं। हमने क्या कर दिया, इस पूरे स्टेटमेंट का क्या कर लिया, निगेशन ले लिया। अच्छा एक काम करते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, नॉट P और Q के। तो निगेशन ऑफ P और Q का क्या होता है,
इक्विवेलेंट होता है, इस निगेशन को अंदर ले जाते हैं, तो निगेशन दो बार लगा है, निगेशन पी में भी है और अंदर भी जाएगा, तो निगेशन पी, और मिलेगा तो और का एंड हो जाएगा, और निगेशन क्यू में जाएगा तो निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। भैया जब भी दो बार क्या लगता है, निगेशन लगता है, तो निगेशन हट जाता है, हट गया पी और निगेशन ऑफ क्यू, यानी इसका निगेशन क्या आ गया, पी और पी एंड निगेशन क्यू। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर करूं इसी के बेसिस पे, अभी हमने किया भी था वही क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं फिर से एग्जांपल वाला। एक स्टेटमेंट पी दिया था, इट रेन्स, एक क्वेश्चन देता हूं, इफ इट रेन द मैच called write its negation। क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, write its negation, क्या लिखिए आप इसका निगेशन लिख के बताइए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इफ और देन वाला है, यानी इफ देन कनेक्टिव लूप जुड़ा हुआ है, और इसका निगेशन क्या होता है, पी लिखो पहले, पी क्या है, इट रेन, इट रेन, फिर क्या एंड लगा है तो एंड लगा दिया, द मैच डिड नॉट कॉल्ड अप एंड द मैच डिड नॉट कॉल्ड, देखिए क्या हो गया, इसका निगेशन हो गया। क्या होता है इसका निगेशन, पी एंड लगा दिया, निगेशन ऑफ क्यू, द मैच कॉल्ड ऑफ, द मैच नॉट कॉल्ड ऑफ, ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, मैच ऑफ नहीं होगा, इसका क्या कर दिया हमने, क्यू का निगेशन कर दिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या था, पी इट रेन, और द मैच कॉल्ड ऑफ क्या था, क्यू था, तो क्या कर दिया हमने, पी को ऐसे रख दिया, पी ऐसा ही है, एंड लगा है, एंड क्यू से जोड़ दिया, और क्यू में क्या लगा है, निगेशन, तो क्यू का क्या ले लिया, यहाँ पे क्यू का हमने निगेशन ले लिया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। तो हमको क्या बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट इस दिए गए स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट की टच टेबल बनानी पड़ेगी और इस स्टेटमेंट की भी हमको टच टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी टच टेबल कैसे बनेगी। चलिए आप लोग अपना वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए पहले। आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं क्वेश्चन बताता हूं। अब देखिए हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट और हमारे यहाँ पे T स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे P है, एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे Q है और एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे R है। ठीक है, देखिए P के होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। Q के होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। R की होने की भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। यानी इसके होने के दो तरीके, इसके भी होने के दो तरीके और इसके भी होने के दो तरीके हैं। तो टोटल 2 to the 4 to the 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देखिए अगर 8 पॉसिबिलिटी में हमको 8
चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 ही है, एक लाइन की रिक्वायरमेंट हमको और। चलिए अब कैसे, या तो हमारे तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं या हमारे तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं। हम एक को ट्रू कर देते हैं और दो को फॉल्स कर देते हैं। एक बार इसको ट्रू करके इन दोनों को फॉल्स कर देते हैं, एक बार इसको ट्रू करके इन दोनों को फॉल्स कर देते हैं। अब क्या करते हैं, दो को ट्रू करते हैं, एक को फॉल्स करते हैं। अब इन दोनों को ट्रू करके एक को फॉल्स कर देते हैं और इन दोनों को ट्रू करके बीच वाले को फॉल्स कर देते हैं। अब हमको क्या दिख रहा है इसमें कि Q और R में क्या लिया गया है, इफ और देन लिया गया है। अच्छा, Q और R में क्या लिया गया है, इफ और देन लिया गया है। और हम लोग ने क्या बना चुके हैं, हम लोग इफ और देन की टेबल बना चुके हैं। क्या होती है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तब भी फॉल्स होता है, जब दोनों डिफरेंट होते हैं यानी एक ट्रू और एक फॉल्स तो कौन सा लिखते हैं, पोस्ट वाला यानी बाद वाला लिखते हैं। ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू। देखिए दोनों डिफरेंट डिफरेंट, पोस्ट वाला कौन सा है यहाँ पे, देखिए दोनों ट्रू। हमको क्या चाहिए था, देखिए हमको P के साथ क्या लेना है, इफ और देन लेना है Q और R के साथ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, Q और R के साथ इफ देन ले रहे हैं। जब दोनों ट्रू थे तो ट्रू, दोनों फॉल्स थे तो ट्रू, दोनों फॉल्स थे तो ट्रू। देखिए अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ गए तो कौन सा, पोस्ट वाला कौन सा है, R, तो क्या है पोस्ट में फॉल्स। यहाँ पे दोनों डिफरेंट, पोस्ट में क्या है ट्रू, दोनों डिफरेंट, पोस्ट में क्या है फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, पोस्ट में कौन है यहाँ पे R वाला, ट्रू तो ट्रू। अब देखिए क्या करना है, Q अब P के साथ इफ देन लेना है, किसका, Q और R वाले के साथ। जो हमारा ये स्टेटमेंट आया है, क्या करना है, इसको P के साथ इफ देन लेना है। ठीक है, इफ देन वाई, फिर जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स होते हैं तो तब भी ट्रू होगा, और पोस्ट वाला लिखते हैं। ठीक है, देखिए दोनों ट्रू है क्या, ट्रू, दोनों डिफरेंट तो पोस्ट वाला ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों डिफरेंट आ गए तो कौन सा, पोस्ट वाला यानी ट्रू, दोनों डिफरेंट तो पोस्ट वाला यानी फॉल्स, फॉल्स ट्रू, दोनों डिफरेंट यानी पोस्ट ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू। देखिए हमने क्या कर ली है, हमारे इस स्टेटमेंट की हमने ट्रस्ट टेबल डिजाइन कर ली है। अब हम अपने इस स्टेटमेंट की भी ट्रस्ट टेबल डिजाइन करने वाले हैं। इसमें भी कितने स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, एक P, एक Q और एक R। ठीक है, इसकी टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 8 पॉसिबिलिटीज करने वाले हैं। चलिए, या तो तीनों ट्रू हो सकते हैं या फिर तीनों फॉल्स हो सकते हैं। एक को ट्रू करके दो को फॉल्स कर देते हैं, एक को ट्रू करके दो को फॉल्स कर देते हैं, एक को ट्रू करके दो को फॉल्स कर देते हैं, दो को ट्रू करके एक को फॉल्स, इन दोनों को ट्रू करके एक को फॉल्स, है ना, इन दोनों को ट्रू करके एक को फॉल्स और इनको F, इन दोनों को ट्रू। सही है क्या, हमने क्या कर लिया है, इसको बना लिया। देखिए जरा, ठीक है, अब क्या करना है, P एंड Q लेना है। देखिए हाँ, जो काम आप इसमें करेंगे वही काम, देखिए पहले आपने TT लिखा, यहाँ पे TT, 3F है तो 3F, TFF तो TFF, FTF सेम लिख दिया आपने एकदम। P एंड Q, अब P एंड Q लेना है। अच्छा, एंड कनेक्टिव लेना है, तो एंड कनेक्टिव की ट्रस्ट टेबल कैसे बनती है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू आता है, बाकी सब केस में फॉल्स, बाकी सब केस में फॉल्स, बाकी सब केस में फॉल्स, बाकी सब केस में फॉल्स। दोनों ट्रू थे तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। अब क्या करना है, हमको R के साथ लेना है इफ देन। P एंड Q स्टेटमेंट का क्या करना है, हमको R के साथ इफ देन लेना है। ठीक है, तो पोस्ट वाला कौन सा है, R, ये जरूर याद रखिए, पोस्ट वाला लिखते हैं इसमें तो दोनों डिफरेंट होते हैं तो
पोस्ट वाला कौन सा है, आर वाला है। जब दोनों सेम होंगे, सेम है तो ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू। अब देखिए पोस्ट वाला कौन सा है, आर वाला है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो पोस्ट में कौन है, आर, फिर यहाँ पोस्ट में कौन है, टी, तो टी, दोनों डिफरेंट, तो पोस्ट में आर वाला है, एफ है, तो एफ, एफ टी, टी, एफ टी, पोस्ट वाला ट्रू है तो ट्रू। अब देखिए क्या हमारी ये ट्रस्ट टेबल और ये ट्रस्ट टेबल क्या आपको आइडेंटिकल दिख रही है, टी 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 एफ टी टी, टी 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 एफ टी टी, बिल्कुल हमारी ये वाली और ये वाली कैसे दिख रही है, आइडेंटिकल। कहा भी गया है ना, इक्विवेलेंट हमने बताया भी है, इफ टू स्टेटमेंट हैव आइडेंटिकल ट्रस्ट टेबल, तो कैसे होंगे आपस में, इक्विवेलेंट होंगे। इन दोनों स्टेटमेंट की ट्रस्ट टेबल कैसी आ रही है, आइडेंटिकल। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे ट्रस्ट टेबल के बेसिस पे अगले लेक्चर पे। और हमने जो आज क्या बनाई है, ट्रस्ट टेबल बनाई है ना, अब हम कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।